क्या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या वाकई बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो शीर्ष नेता हैं, उनसे खफा नजर आ रहे हैं? क्या वाकई में बीजेपी के लिए आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण होने वाला है? क्योंकि पिछले 10 साल से अधिक वक्त से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई ऐसे राजनेता जो दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखते हैं, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का दामन थामा, लेकिन बीजेपी से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी और ऐसे में अब वो दिग्गज नेता यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले करीब 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। जिस तरीके से उन्होंने वर्ष 2020 में 22 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ की थी, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया था, उसके बाद केंद्र में मंत्री बन गए थे और बीजेपी में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमलावर भी रहे। हाल ही में संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ है। इस शीतकालीन सत्र में हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने मित्र यानी कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए और जिस तरीके से सदन की दीर्घा में वो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ही सियासी कयास लगाए जाने लगे कि वाकई क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा सियासी तख्तापलट करने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके में एक केन बेतवा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे। 44,608 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसमें बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां नजर आते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते। ऐसे में दर्शाता है कि आगामी वक्त में यहाँ पर बीजेपी के लिए रास्ता मध्य प्रदेश की राजनीति का आसान नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी आपको नजर आई हो। अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आज का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज
और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंचरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओंकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, मानसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विकसित भारत बनाने का हमारा जो संकल्प है इसमें हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी भी लगातार यहाँ पर मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के लिए इस मर्ज की दवा कहीं नहीं दिखाई देती है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस तरीके से यहाँ पर अपने सियासी भविष्य को लेकर आगामी कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ संसद भवन में धक्का मुक्की करने के आरोप में जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये गंभीर जांच का विषय है और इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किस पक्ष ने यहाँ पर नियमों को तार-तार किया है। अब देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर क्या प्रभावी कदम उठाते हुए नजर आते हैं और जीतू पटवारी के जो दावे हैं आखिरकार उन दावों के आधार पर क्या आगामी वक्त में मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बड़े सियासी परिवर्तन होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूत कर पाएंगे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वापसी करनी चाहिए? और क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना अब फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पूरा करने पर विचार करेंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।